हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मैं भी गई थी कुंभ नहाने के लिए। और पता नहीं कुंभ नहाने जाने की खुशी में या ट्रैफिक का, और वो जो यूट्यूब वगैरह में देख देख के, सोशल मीडिया में देख देख के जो भीड़ और जो कुछ भी था कि ट्रैफिक वगैरह का टेंशन से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और ये देखिए सुबह के 4 बज गए, सिर्फ जागते जागते बहुत कोशिश की सोने की, पर नहीं नींद आई। तो अब उठ के मैं सामान रखने लगी हूँ। तो नहाने के बाद जो दान करूँगी, चावल वो रख लिया, 2 बॉटल रख ली मैंने पानी रखने भरने के लिए, गंगा जल माँ का संगम का जल रखने के लिए। फिर देखिए पर्स में मैंने क्या क्या रखा कि नहाने के बाद जो सुहागन सुहागन होने के नाते जो मुझे जो जो मैं करूँगी, तो चूड़ी नया पहनूँगी, बिंदी और सिंदूर रख लिया है, थोड़ा सा क्रीम रख लिया मैंने, बॉडी लोशन रख लिया, क्योंकि वहाँ नहाएंगे तो थोड़ी सी हवा चलने से स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने वो बॉडी लोशन भी रख लिया, कंघी रख लिया मैंने, और बस एक रुमाल जैसे अपने पर्स में रहता है कभी भी इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ फुटकर पैसे रख लिए। क्योंकि मैंने जब मेरी चाची सास ने कहा कि फ़ोन करके कल सुबह कहा था कि हम लोग चलो चलते हैं कुंभ नहाने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए, तो तभी मैंने मान लिया था कि मैं 101 रुपये दान कर दूँगी और 1 किलो चावल वहाँ पे दान कर दूँगी। तो जैसे 10-10 रुपये मैंने सबको फुटकर, मतलब जो मेरे सामने पड़ा था मैंने उसको दे दिया था, और 1 रुपये स्नान करते समय मैंने गंगा जी में डाल दिया था। मतलब मैं हाथ में ली हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी देर से क्या पकड़ी हो, तो उन्होंने डाल दिया। तो इस तरह से मेरी ये तैयारी हो गई। फिर नहाने के बाद जो कपड़े, गीले कपड़े रखने के लिए पॉलीथीन भी मैंने रख लिया एक बड़ा सा। ये सब करते करते फिर मैं सोची चलो किचन भी अपना सब समेट दूँ, क्योंकि बच्चे मेरे घर पे ही रहेंगे, बच्चों को लेके मुझे नहीं जाना था। तो बच्चे घर पे रहेंगे तो सब मेड वगैरह से वो काम करवा लेंगे, दरवाज़ा बस खोलना रहता, बाकी वो खुद कर लेंगे। तो मैं जैसे करती हूँ अपना बर्तन वगैरह मैंने समेट दिया। और बच्चे छोटे हैं अभी, इतने बड़े नहीं हैं कि वो सब काम कर सके, उन्हें समझ हो कि कैसे करना है। तो इसी तरह मैं बर्तन खाली कर दी, दूध का भगोना खाली कर दी, और दूध वगैरह छान के मलाई के बर्तन में रख दिया मैंने। तो छोटे छोटे काम समेटते हुए फिर 4 से कब 5 साढ़े 5 बज गया, पता ही नहीं चला। ये सब करी। और अब मतलब मुझे उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था ना कि मेरे सर में भारीपन, मेरी आँखों में भारीपन, और सर के पीछे अजीब सा लग रहा है। और मैं बस यही मुझे टेंशन है कि मैं रात भर से जाग रही हूँ, और मुझे बस मैं आधे 1 घंटे के लिए भी सो जाऊँ तो, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कपूर, देखिए कपूर लिया मैंने, ये थोड़ा सा कपूर, देखिए थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा और कम कर दिया। अब ये कपूर मैं खा लूँगी। इस कपूर को खाने से देखिए क्या फ़ायदा होता है ना, कभी भी आप सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में जैसे कि लगता है ना कहीं गए, अब पेट गड़बड़ होने लगता है, गुड़गुड़ाने लगता है, या ज़्यादा चल रहे हैं, या ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि अब पेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो। हाँ बेटा, पानी गर्म है वो। क्या बेटा, अभी रुक जाओ, अभी नहीं जा रहे, अभी तो 5:30 बज रहा है। तो वो चीज़ नहीं होता, पेट एकदम मतलब आपका सही रहता है, आप कितना भी सफ़र कर लीजिए। और फिर मैंने एक चादर रख लिया कि कपड़े चेंज करने के लिए, वहाँ वैसे बहुत फैसिलिटी है, बिल्कुल बहुत सारे बने हुए कपड़े बदलने के लिए। तो मैंने चादर रख लिया था, और मेरे बेटा बेटी दोनों सो रहे थे, तो मैंने उनको, मतलब बेटा तो जाना चाह रहा था, बेटी नहीं जाना चाह रही थी, तो मैंने उनके हाथ में 20-20 रुपये रख दिया कि चिप्स वगैरह ख़रीद के खा लेना। और फिर सब लोग आ गए थे, कुछ लोग नीचे थे पार्किंग में, और कुछ लोग ऊपर थे ड्राइंग रूम में। तो हम भी निकल गए अब कुंभ स्नान के लिए। तो सिगरा में रहती हूँ मैं, तो सिगरा से, तो अब सिगरा से हमने अपनी गाड़ी ली। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट हमारा पड़ा महमूरगंज तिराहा, और महमूरगंज तिराहे से फिर हम मड़ुआडीह जो चौराहा है वहाँ तक हम जाएंगे। तो ये देखिए मड़ुआडीह का पुल है, और ये मड़ुआडीह स्टेशन पहले इसका नाम था, अभी ये वाराणसी स्टेशन हो गया है। तो कैंट स्टेशन दूसरा है, ये वाराणसी स्टेशन जो बनारस स्टेशन है। ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है।
मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस समय। ये वाराणसी है, नाम है कि बनारसी स्टेशन है, तो ये दोनों में से एक नाम है। और फिर ये देखिए हम महुआडीह चौराहे पर आ गए। तो अभी यहाँ पे सब चौड़ीकरण का काम चल रहा है। हाँ, कितना कब्जा करके रखे हुए ना। हाँ, जब मालूम नहीं सरकारी जमीन है तो उसे बनाने का क्या जरूरत है। एक तो बना लेंगे फिर उसके बाद में उल्टा 4 गुना ना सर्किल रेट है, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए का सर्किल है, वो तो 4 गुना मुआवजा भी मिल रहा है ना। 4 से 20 से देंगे, सबको नहीं मिलेगा। जिनका सरकारी जमीन है उनको, अच्छा, जो और जिनका है उनको, और जिनका सरकारी रहेगा उनको नहीं मिलेगा। हम अपने से कर रहे हैं तो उसमें पिन नंबर मांग रहा था, आधार नंबर। महुआडीह चौराहे के बाद फिर हम आगे गए, तब ये आया मोहन सराय ओवरब्रिज आया। इसको क्रॉस करते ही समझ लीजिए कि आपने वाराणसी क्रॉस कर लिया, बनारस से बाहर आ गए आप। तो इस तरह से अभी तक तो कोई भीड़ भाड़ एकदम नहीं थी और आराम से हम पूरा रास्ता चल रहे थे। कहीं यहाँ तक भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं दिखी। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे। बिना किसी ट्रैफिक मतलब वो भीड़ भाड़ और प्रॉब्लम के हम आराम से हम इलाहाबाद तक पहुंच गए। कहीं भी जाम नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं, ना भीड़ ना कुछ। आराम से मतलब गाड़ियां चल रही थी, स्मूथली चल रही थी। हाँ, तो ये हम लोग यहाँ तक आए इलाहाबाद के बस बाहर का जो कस्बा या शहर, जो भी छोटा मोटा शहर होगा कस्बा, वहाँ तक हम आए। इसका नाम था शायद, नाम तो मुझे याद था, इस समय याद नहीं आ रहा है। और ये देखिए हम ये इलाहाबाद के बॉर्डर पे आ गए। यहाँ भी देखिए कोई जाम नहीं। तो मैं वही कह रही थी कि ये तो इतना लग ही नहीं रहा कि जैसे टीवी में या हम मोबाइल वगैरह में देख रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम आगे बढ़े, मतलब कि हम मेन जो इलाहाबाद के बॉर्डर पर जो एंट्रेंस था मेन, वहाँ पर जब पहुँचे तो असली जाम हमें वहाँ से मिला। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हो गया था, पर समझ नहीं आ रहा था। तो हमारी गाड़ी स्मूथली चल रही थी। सराय इनायत और बनारस से इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जो रास्ता है 1.5 से पौने 2 घंटे का है। तो हमने अनुमान किया कि चलो 1.5 से पौने 2 घंटा, 2 घंटा भी अगर हमें पहुंच रहे हैं तो वहाँ जाना 1 घंटा तक संगम तक पहुंचेंगे, फिर नहा के हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जो हमें 12 घंटे लगा वहाँ पहुँचने में, तो जैसे नॉर्मल एकदम चलता रूट जैसे होता है, मतलब पहुँचने में नहीं 12 घंटे लगा हमें, मतलब जाना नहाना और आने में 12 घंटे हमें टोटल लगा। तो ये देखिए यहाँ से जाम मिला हमें। आराम से पहुँच गए, जैसे बोले वैसे चीटी का रेगान स्टाइल हो गया। संगम जाने का मार्ग। तुम तो हो गाड़ी का आधार छोड़ो, अगर गाड़ी तुमको जमा कर दिया जाएगा। तुम्हारा आधार है कि नहीं ये बता पहले, क्योंकि तुम्हारा आधार भी देखा जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, मंदिर। अरे वो
प्राचीन हरिया का है। अच्छा ये प्रयागराज के मेन एंट्रेंस से पूरी गाड़ियाँ जहाँ यू टर्न कर रहे थे ना, वहाँ बहुत भयंकर जाम लगा था। फिर एक तो कोई बता भी नहीं रहा था कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, तो यू टर्न करके फिर एक मुस्लिम एरिया था, तो वहाँ से हम लोगों ने, वहाँ पहले शिव मंदिर था, फिर शिव मंदिर के अंदर से हम लोग एक मतलब कच्ची सड़क समझिए, वहाँ से होते हुए हम लोग झूसी पहुँचे। तो इस तरह हम लोग ने गाड़ियों को भी फॉलो किया कि कुछ गाड़ियाँ मतलब लगातार गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगी हुई थी, और फिर हम लोग भी पूछते हुए और उन गाड़ियों को फॉलो करते हुए ये हम लोग झूसी रोड पे आ गए। यही मेन रोड है कि कोई नहीं ये गांव से होते हुए फिर अभी हम लोग हाईवे पे निकलेंगे। हाँ ये शॉर्टकट ले रहे, नहीं तो ऐसे पैदल बहुत चलना पड़ेगा ना। अच्छा आधार वो अच्छा तो ये देखिए यहाँ झूसी रोड पे हम झूसी ही आ गए, और झूसी तिराहा था ये, तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी, और जो हम लोग रास्ता था वहाँ बहुत बीच पे बगीचे थे, खेत थे, तो वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ टोटो कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए, देखते गए कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हम लोग बस गाड़ियों को फॉलो करते हुए और कुछ अपना भी मतलब दिमाग लगाते हम मतलब हमारी फैमिली 2 गाड़ी में थी, तो सामने जो वाइट कलर की है उस वाली गाड़ी, और हम लोग बस मतलब ये झूसी से होते हुए हम लोग बढ़ रहे थे। तो वहाँ गए हम लोग, देखिए इंटर कॉलेज पड़ा चांदपुर, ये झूसी में ही है, ये है चांदगंज झूसी प्रयागराज। तो यहाँ पे भी लिखा था संगम मार्ग, देखिए ये लिखा हुआ है संगम मार्ग, तो मतलब अलग अलग रास्ते, यहाँ से भी कोई भी आपको ये नहीं करता आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, आसपास पता करते हुए हम लोग जा रहे थे। नमस्ते धन्यवाद बाय बेटा। अब यहीं पे हम लोग फंसे हुए थे काफ़ी देर तक, क्या करें, टोटो लें क्या करें, बातचीत करके बहुत टाइम हो गया था। फिर सबको जाना था थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह, तो हम किसी का घर था, बगीचा था, तो वहाँ पूछ के गए, बहुत अच्छे लोग थे, हम लोग वहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए, और फिर हम लोग टोटो मतलब फिर आगे बढ़े हम लोग, और टोटो किया हम लोगों ने। तो थोड़ा सा टोटो लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जा रहे हैं कुंभ हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। माई कहाँ जा रहे हैं? बताओ कुंभ में स्विमिंग करने जा रही है। हाँ बोलो। हम लोग महाकुंभ जा रहे हैं। हम बड़े लकी हैं कि हम 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, वो दर्शन करने जा रहे हैं और मजा आएगा। नहाने जा रहे हैं। नहाने जा रहे हैं। ए भाव इधर आओ, भाव आओ, यहाँ बेटा, यहाँ आ जाएंगे 4 बजे तक भी तो धूप रहेगा। इस तरह हम लोग क्या पहन के आना जाके साल लपटने का उन्होंने पाला मारा तो वो यहाँ पे रात में दिमाग संगम मार्ग तक पहुँचे हम लोग, और हाँ अभी तक तो सफर अच्छा ही जा रहा था। साथे में है ही कुंभ के मेले में सब बिछड़ ही जाते हैं। नहीं भैया, इतनी अपने बच्चों को लेकर यही डर के मारे मुझे इतना भगदड़, जब भगदड़ का सुनी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि बच्चों को लेके आने की। जाना मैं चोट के टोटो से उतर के फिर अब हम लोग पैदल चले। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं गंगा किनारे। तो भीड़ तो यहाँ तो नहीं दिख रही थी भीड़ आगे थी, पर अभी तो हम लोग को भीड़ नहीं मिली। देखिए जितना दिख रहा है ना नॉर्मल, और मैंने बहुत एडिटिंग करके बहुत सीन हटा दिया कि बहुत बोरिंग हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा भी हो रहा था वीडियो। तो ये देखिए सब टेंट तंबू लगे हुए हैं लोगों को मतलब रहने के लिए, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे कल्पवास करते हैं, साधु संत और जो भी लोग रहते हैं। तो हम लोग ये आगे बढ़ते जा रहे थे, सब लोग पूरा फैमिली, तो 2-3 फैमिली था हमारा। तो हम लोग सब लोग गए, तो नॉर्मल भीड़ था, चल रहे थे आराम से बातचीत करते हुए, सब देखते हुए। जितनी घबराहट थी भीड़ को लेके, और मैंने सोचा था, डर था कि बहुत भीड़ होगा, और मैं अपने बच्चों को नहीं लेके आई,
डर के मारे कि इतना सुना मैंने कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं भी मेरा बेटा बहुत बोला था पर मैं लेके नहीं आई। तो ये देखिए किनारे किनारे यहाँ पे पूरे लोग गंगा जल भरने के लिए जो बॉटल्स होते हैं वो बेच रहे हैं, पानी का बोतल, नारियल, कुछ सामान। तो नारियल तो मैंने देखा कि पूरे कितने सारे बैठे हैं, बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स यहाँ बहुत सारे थे। तो जो पानी में फेंक रहे थे कुछ बच्चे उठा के फिर वापस ला के इन्हीं लोग के पास रख दे रहे थे। तो इस तरह से देखिए ये वॉशरूम भी बहुत सारे बने हुए थे, लाइन से पूरे वॉशरूम बने हुए थे। और बेचने वाले, खाना पीना बेचने वाले, सामान बेचने वाले सब था। और ये पूरा एक तरह से एक शहर बसा हुआ था। पर आराम से उतर के इतना ये 1-1.5 किलोमीटर यही है जो मतलब ये कह रहे चलना पड़ेगा यही चलना पड़ेगा। और वॉशरूम भी लाइन से बने थे। तो मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया कि वो क्या रिकॉर्ड करे। और किनारे किनारे देख के सब सामान बेच रहे, नारियल, चुनरी, प्रसाद, ये सब। तो मेरे समझ नहीं आया कि ये प्रसाद हम गंगा मैया मतलब, इसलिए हम लोग ने प्रसाद नहीं लिया, बस दान किया और स्नान करके आ गए। कोई ना करे इधर से भटके। तो हम लोग चल रहे थे, किनारे तक पहुँचे। तो चलने में ही काफ़ी टाइम लगा। और फिर वहाँ जाके पता किया हम लोगों ने कि मतलब कहाँ संगम का मेन है स्थान। फिर बोट थोड़ा सा हमने ढूंढा, बोट वगैरह खोजा। गाड़ी सब रात में जो भोर में आ जाती है ना 8 बजे से पहले वो सब है। तो निकलने दिया जाएगा ना इन लोग को, तो होशियार लोग थे। नहीं, रात में ही लोग आए ना, भोर में है 8 बजे के पहले जो भी आ रहा सबकी गाड़ी खड़ी अपना दर्शन नहा के निकलिए, आने दे रहे ये दिन दिखा रहे तो उसके पता नहीं क्या क्या डाल के मिक्सी में इसके लिए बना। हाँ, सब खाने पीने का सब पूछा था, पूरी बन रहा है, भात पूरी कर रहे हैं, सब चीज़ मतलब कोई किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत सारे वॉशरूम, कपड़ा बदलने के लिए भी बहुत सारे, और साफ़ सुथरा था। मतलब गंगा का किनारा जो था पूरा क्लीन था, बढ़िया था। बाकी अंदर जो टापू बने हुए थे वो क्लीन नहीं थे, वो गंदे थे। तो ये देखिए हम लोग वेट कर रहे थे, नाव वाले से बात हो रहा था। तो वही किसी ने 12,000 मांगा, फिर किसी से 5,000 में तय हुआ। तो हमारी पूरी फैमिली जितने लोग थे हम लोग नाव में बैठे। बस बस पापा इधर रहिए, बस बैठ जाइए, बचाओ बैग फंस जाएगा। लाइफ जैकेट पहन लो और जैकेट नीचे कहाँ है दे दीजिए चुनमुन को। सर यही ना ले रहे बहुत ज्यादा। हाथ कोई पीछे मत करना, हाथ कोई पीछे मत करना। अंदर होइए, संदीप के अंदर होइए, संदीप के अंदर होइए, पापा अंदर होइए, पापा और पकड़ यार काट छोड़ तो मोबाइल ऑन है अभी तक। हाँ, वो तो पूरा बनेगा। बनाइए, वीडियो बनाइए खाने के लिए। एक जैकेट और दो यार। भयंकर जाम वाली स्थिति है। ऊपर पकड़ लो, ऊपर। हम लोग इस नहा लिए, नहा के डुबकी लगाई मैंने सबकी, गंगा जमुना सरस्वती सारे देवी देवता कुल आ जाओ, पुरखा परिवार।
बस पापा सब लोग एक ग्रुप फोटो खिंचा लिया जाए। ऊपर से हेलीकॉप्टर इतने राउंड लगा रहा था, इतने राउंड लगा रहा था, बहुत। जब तक हम लोग रहे बस देखते रहे कि ऊपर से हर मतलब 2 मिनट में हेलीकॉप्टर राउंड लगा के जा रहा था। क्यों राउंड लगा रहा था पता नहीं, पर मैंने अच्छे से मेरे मोबाइल में मैं वीडियो मैंने कोशिश की, पर धूप की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। फिर वापस हम लोग आए अब जाने के लिए, वापस नाव में बैठे। एनाकोंडा है पीछे। मैं नहीं डरती है। चीनी रहता है ना कि डुबकी लगाई चले और आगे हवा बहुत तेज है, जब नीचे ऐसे चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने स्नान किया गंगा जी में, मतलब सोचा भी नहीं था और वो पूरा हो गया हमारा। एकदम से एक प्रोग्राम बना और हम लोग ने गंगा स्नान किया बिना भीड़ भाड़, कोई टेंशन हेडेक के, एकदम आराम से नहाए। बस जो कुछ हमारा हुआ कि वो जहाँ से टर्न किया गाड़ी को घुमा दिए और जूसी से होते हुए आए, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और वापस आते समय प्रॉब्लम हुआ जो ट्रैफिक हमें मिला। तो बस नाव से उतर के ये देखिए हम लोगों ने दान दिया। पहले तो साधु दिखे तो उन्हें चावल दिया, फिर 10-10 रुपये करके मैंने जो भी मुझे मिली मैंने उनको देती गई। और ये जब हम वापस आने लगे तो इतनी सारी चिड़िया देखिए बैठी हुई थी तार पे। मेरी बेटी कह रही थी इन्हें करंट का पता होता है कि किस पे करंट है और किस पे नहीं है। और ये कोई जा रहे थे VIP, शायद सब कह रहे थे मणिपुर के कोई नेता हैं या जो भी मंत्री हैं वो आए हुए थे। अभी तक तो लग नहीं रहा कि हाँ मैं पूरी रात से जागी हूँ। अब ये शाम होने जा रही है, शाम नहीं हो रही थी, लगभग जो भी बज रहा हो 3-4 बज रहा हो। फिर वापस टोटो पे हम लोग बैठे और ये हम लोग रुके और यहाँ पे चाय का टपरा देखा, हम लोग चाय पिए। फिर जब चाय पिए थे सामने देखे बीकानेर का कोई रेस्टोरेंट है, फिर वहाँ से हम लोगों ने खाया कचौड़ी, बहुत अच्छी मसाले वाली कचौड़ी खाई, समोसा खाए, दोबारा आके चाय पिए। फिर हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल गए इलाहाबाद से बाहर के लिए, प्रयागराज से बाहर के लिए। और जो ट्रैफिक हमें मिला ना, यही जो मैंने बताया ना मेन एंट्रेंस पे, तो देखिए गाड़ियों को रोक दिए यहाँ पे। अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है इसके बाद। अब जो सब अपने दिमाग से काम नहीं रहा है, कोई गाड़ी खड़ा करके बस कर रहा है या जो भी ट्रैवलर्स की गाड़ियाँ उस पर बैठ रहा है, या जो जिसको जैसे समझ आ रहा करा। बस हमने दिमाग लगाया था, हमने पता किया और हम वहाँ एक शिव मंदिर था, वहाँ से झूसी वाला रोड हमने पकड़ के हम झूसी पहुँचे। फिर वहाँ से टोटो करके हम संगम स्थल चले गए। तो ये मैं एडवाइस दूँगी कि झूसी तक जाइए या ऐसे एरिया तक जाइए जहाँ से आपको टोटो मिल जाए या ऐसी गाड़ी मिल जाए कि आप संगम तक पहुँच जाए और आराम से सफ़र हो जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और